हेलो फ्रेंड्स। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इंटरेस्ट, या अपन कह सकते हैं ब्याज। हम उसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे, साधारण ब्याज। जो अपना टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा साधारण ब्याज, और कल से अपन चक्रवर्ती ब्याज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसके अंदर अपना जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपना रहने वाला है। तो आप देखिए, 15,000 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि एक भाग को 15% की दर से तथा दूसरे भाग को 10% की दर से उधार दिया गया। यदि प्राप्त जो कुल ब्याज है वो 12% की दर से प्राप्त हो रहा है, यानी दोनों से जो मिक्स्ड ब्याज प्राप्त हो रहा है वो अपने 12% की दर से हो रहा है, तो प्रत्येक भाग की राशि ज्ञात करो। यानी कि जो 15% है उससे कितनी राशि दी गई है और 10% से कितनी राशि दी गई है। तो अपने को पता है कि एक है वो दे रहा है 15% की दर से और दूसरी दे रहा है 10% की दर से, और जो मिक्स के अंदर इनका ब्याज प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 12% की दर से। ठीक है, वही फॉर्मूला लगा लेंगे। 15 में से 12 गया, कितना बचा? 3। और अपने 12 में से 10 गया, कितना बचा? 2। ठीक है, ये इनका आ गया अनुपात कि 2:3 के अंदर वो राशि दी गई है उधार। ठीक है, 3 2 5 कितना हो गया? सॉरी, 3 और 2 5 हो गया। ठीक है, सॉरी, 3 2 5 हो गया। तो 5 की वैल्यू अपने पास कितनी है? वो है 15,000। ठीक है, एक की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? तो 5 का 15 में भाग दिया, 3,000। एक की वैल्यू 3,000 आ गई, तो इस 2 को 3,000 से गुणा कर देंगे, और इधर अपने इस 3 को 3,000 से गुणा कर देंगे। भाई इसके अंदर एक की वैल्यू 3,000 है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 6,000। और 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 9,000। तो यानी कि 15% की दर से तो दिया है 6,000 और 10% की दर से दिया है 9,000। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि 13,000 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 5% की दर से 6 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 4% की दर से 5 वर्ष के लिए, तीसरे भाग को 10% की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया। तीनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है, तो तीनों भाग ज्ञात करिए। यानी जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो तीनों का बराबर है। तो अपन सीधा सा अपने साधारण ब्याज का फॉर्मूला अपन ने याद कर रखा है, P1 R1 और T1। अपन इसके अंदर 3 है तो 3 मान लेंगे, ये 100 हो गया, और ये बराबर है, तीनों बराबर है, यानी P2 R2 और T2/100। तीसरा अपने आ गया P3 R3 और T3/100। ये तीनों क्या है? ये तीनों बराबर है। 100 तीनों के है तो कट जाएगा। ठीक है, R1 T1, R1 T1 क्या हो गया? R1 दर हो गई, T1 समय हो गया इसका। तो पहले के अंदर समय और दर क्या है? 5% और 6 वर्ष, तो इनका गुणा कर दिया। 6 गुणा 5 कितना हो गया? 6 × 5 हो गया 30। ठीक है, तो ये आ गया 30 P1। ठीक है, बराबर। दूसरा क्या है? P2 R2। तो P कितना है इसमें अंदर? दूसरे के अंदर दर कितनी है? 4%। समय कितना है? 5। 4 को 5 से गुणा किया 20, यानी 20 और P2 आ गया। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा आपने क्या है? तीसरे के अंदर दर दी गई है 10% और समय है 4 वर्ष, तो टोटल कितना हो गया? 10 × 4 40, तो 40 आ गया P3। ठीक है, अब अपन इसके अंदर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे P1 है, P1 से ये सॉरी अपन P1 बराबर 1/30 या 1/30 लिख सकते हैं P1 बराबर। वहीं अपन P2 बराबर लिख सकते हैं 1/20, और P3 बराबर लिख सकते हैं 1/40। तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि P1 अनुपात P2 अनुपात P3, और इसका जो मान आ जाएगा वो आ गया 1/30 अनुपात 1/20 अनुपात 1/40। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं कि 0 से 0 कट जाएंगे तीनों के। ठीक है, 1/3 आ गया, 1/2 आ गया, 1/4 आ गया। अब कौन सी संख्या से गुणा करें जो नीचे से 3 2 और 4 हट जाए? तो वो संख्या अपनी है 12। इसको भी 12 से गुणा कर दिया, इसको भी 12 से कर दिया, और इसको भी 12 से कर दिया। 3 का 12 में गया 4 बार, तो 4। अनुपात 2 का 12 में गया 6 बार, तो 6। अनुपात 4 का 12 में गया कितनी बार? 3 बार, 3। तो ये आ गया इसका अनुपात, जो धन दिया है उसका ये अनुपात आ गया। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 मिनट, अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। तो
तो क्वेश्चन के अंदर अपने दिया कि साधारण ब्याज बराबर है, अपन ने किसका अनुपात निकाला है, अपन ने निकाला है जो धन उधार दिया है उसका, यानी P1 P2 और P3 का अपन ने निकाल लिया। अपने को पूछा क्या है, तीनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर तीनों भाग ज्ञात करो, यानी हमें P1 P2 और P3 ज्ञात करना है। टोटल धन कितना था 13,000, अपन को अनुपात क्या है 4:6:3, इनका योग कितना हो गया 6 और 4 10 और 3 13, यानी जो 13 की वैल्यू है वो अपने है 13,000। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई 1000, 13 की अगर 13,000 है, एक की आ गई 1000, 13 का भाग चला जाएगा उधर जाके। तो अपने को 4 की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये 4 रहा, 4 की वैल्यू 4000, यानी पहला भाग है वो 4000, दूसरा भाग 6 की वैल्यू तो 6000 और तीसरा भाग 3 की वैल्यू तो 3000। ठीक है, ये अपने तीनों भाग आ गए, आंसर आ गया। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन था जिसके अंदर तीनों भाग पूछे थे, पहला 4000, दूसरा 6000 और तीसरा 3000। ये अपना आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि 26,000 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 10% की दर से 5 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 9% की दर से 6 वर्ष के लिए दिया गया है। दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर होगा, तो दोनों भाग ज्ञात करो। कि दोनों भाग ज्ञात करने हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अपन थोड़े से सूत्र वगैरह वो क्वेश्चन वगैरह नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अपने ब्याज रहने वाला है, तो ब्याज किस तरह से ज्ञात करते हैं, मूलधन, यानी अपन मूलधन ले लिया P1, मूलधन गुणा दर गुणा समय, दर कितनी है 10, समय कितना है 5 वर्ष, तो कितना हो गया 50, यानी 50 P1, ये अपना ब्याज आ गया पहले का। दूसरे का ब्याज कितना हो जाएगा, 9 को 6 से गुणा किया, 9 6 54, तो 54 और P2, ये ब्याज आ गया P1 इंटू बट्टे में दोनों के 100 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यही। ठीक है, कि 50 P1 बराबर 54 P2। ठीक है, इनमें भाग गया, ये आ गया 25 बार और ये आ गया 27, तो P1 ये P2 इधर आया तो बट्टे में आ गया P2 बराबर, ऊपर 27 है तो 27 का 27, और ये जो 25 है ये इधर आएगा तो बट्टे में आ गया 25। ठीक है, ये आ गया इनका अनुपात, ये इनका अनुपात आ गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जैसे P1 अनुपात P2, ये आ गया अपने 27 अनुपात 25। ठीक है, अब इनसे अपने पास अनुपात आ रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मान इसका है वो है अपने 26,000, तो इन दोनों का योग, तो इन दोनों का योग कितना हो गया 52, तो जो 52 की वैल्यू है वो अपने है 26,000। ठीक है, तो अपन एक की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो एक की वैल्यू अपने कितनी आ जाएगी, वो अपने आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 26,000 अपॉन या बटे 52, इसको अपन यहाँ से कट करेंगे इससे, तो अपने आ जाएगा 500, ये इसके अंदर 52 का 260 में 5 बार भाग जाएगा, तो अपने क्या आ गया 500, एक की वैल्यू अपने 500 आ गई। अपन को वैल्यू ज्ञात किस की करनी है, 27 की और 25 की करनी है, तो एक की वैल्यू अगर 500 है तो 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो अपने हो जाएगी 27 इंटू 500, कि क्या हो जाएगी 27 गुणा 500, तो 27 गुणा 500 कितनी आ गई वैल्यू, तो ये अपने आ जाएगी 13,500, 13,500 अपने वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपने को दूसरी वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है 25 की, 25 की वैल्यू तो वही 25 इंटू 500, तो ये अपने कितनी आ जाएगी, ये अपने आ जाएगी 12,500। ठीक है, गुणा करके आप देख लेना, गुणा करने में फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करिए, गुणा आपको करना है, गुणा डायरेक्ट कर लेना। ठीक है, इसके अंदर अपन ने दोनों भागों की वैल्यू निकाल ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है एक व्यक्ति कुल 17,500 रुपये साधारण ब्याज की दर से उधार लिए, उसने उधार लिए, यदि साधारण ब्याज की दर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक, अगले 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक, अगले 4 वर्ष के लिए 3% वार्षिक, 9 वर्षों से अधिक वर्षों के लिए 2% वार्षिक है, तो बताओ 12 वर्ष के अंत में उसे कुल कितना ब्याज दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन पहले ही पूरा इसकी निकाल लेते हैं। तो 3 वर्ष के लिए जो दर है वो कितनी है, तो 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक है, तो 3 वर्षों की कितनी हो गई 5 गुणा 3 15%। ठीक है, फिर अगले जो 2 वर्ष है, 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक, तो 2 वर्षों की 4 गुणा 8%, 4 गुणा 2 कर लेंगे 8% आ गया। अगले 4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए 3% वार्षिक है, तो 4 गुणा 3 12%। ठीक है, फिर ये कितने हो गए 4 2 6 6 3 9, तो 9
वर्षों के लिए या 9 से अधिक, तो 12 वर्ष, टोटल 12 वर्षों के लिए पूछा है। 12 में से 9 घटाए 3 वर्ष बच गए, तो 3 वर्षों के लिए जो बचे 3 वर्ष हैं उनके लिए 2% वार्षिक है। तो 3 वर्षों के लिए कितनी हो गई 2%, तो 3 गुणा 2 6%। अब ये टोटल जो है अपने इस दर से जो ब्याज लगने वाला टोटल इसको कर लेंगे, तो 12 और 6 कितना हो गया 18, 18 और 8 26, 26 और 15, तो 26 और 15 आ गया 41 या 41%, यानी 41% की दर से उसमें ब्याज लगेगा। अब अपन इसका निकाल लेते हैं, तो 17,500 है गुणा 41 और बट्टे 100, 41% की दर से ब्याज लगने वाला है, ये आ गया। इसको अगर हम गुणा करेंगे तो गुणा कर लेते हैं कि जैसे 10 से किया तो ये आ गया 1750, ठीक है। 20 से किया तो इसका डबल हो जाएगा, तो 1750 का डबल कितना होगा 3500, ये आ गया। 20 से करने पर 40 से करेंगे तो हो गया 7000, और फिर एक बच गया इधर, 40 से तो अपन ने कर लिया, 40 से करेंगे अगर 175 को तो आ जाएगा 7000, और अगर 1 से करेंगे तो 175, तो अपने टोटल जो आंसर कितना आ गया 7175। जो ब्याज लगने वाला है, ब्याज कितना ब्याज दिया, तो 7175 उसने ब्याज दिया। 175 को 41 से गुणा करेंगे, 41 से गुणा करेंगे तो 7175 आ जाएगा जो उसने ब्याज दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 24,000 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग, सॉरी यहाँ पर गलत है, भाग आएगा यहाँ पर, ठीक है। पहले भाग को 10% की दर से 5 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 4% की दर से 5 वर्ष के लिए तथा तीसरे भाग को 5% की दर से 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। तीनों भागों से प्राप्त धनराशि, या धनराशि का मतलब हो गया कि यहाँ मूलधन है प्लस ब्याज वो बराबर है, तो प्रत्येक भाग का मूल्य ज्ञात करो। ज्ञात वही P1 P2 P3 ज्ञात करना है, लेकिन इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर अपने मूलधन प्लस उसका ब्याज दोनों बराबर दिए हुए हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि मान लीजिए अपन ने जो इसका अपन सूत्र के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, देखिए तो जो ब्याज होगा, मान लीजिए टोटल धन है P, इसके ऊपर अपन ने ब्याज लगा दिया, ठीक है। तो ब्याज क्या आ गया P1 R1 और T1, इसका क्या आ गया P2 R2 और T2, इसका P3 R3 और T3, ये अपने आ गया ब्याज तीनों का। जो क्या है, ये ब्याज बराबर नहीं है, इसके अंदर मूलधन प्लस ब्याज बराबर है, ठीक है। अब पहला सिचुएशन अपन देखते हैं कि P1 ये आ गया मूलधन प्लस इसका ब्याज, तो इसका ब्याज क्या आ गया P1 R1 T1 बट्टे 100, ठीक है। प्लस, सॉरी प्लस नहीं, बराबर का चिन्ह आएगा, बराबर, ये किसके बराबर हो गया P2 प्लस P2 R2 और T2 बट्टे 100। तीसरी सिचुएशन आ गई कि P3, तो P3 प्लस P3 R3 T3 बट्टे 100, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसके अंदर अपन ने P1 कॉमन ले लिया यहाँ से, और यहाँ से P1 कॉमन लिया, तो P1 कॉमन लिया तो बट्टे में कितना बचा 1 प्लस R1 T1 बट्टे 100, ठीक है, बचा बराबर P2 कॉमन ले लिया तो बचा कितना 1 प्लस R2 T2 बट्टे में 100, यहाँ पर ये इसके बट्टे में ही है, इसके में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बराबर P3, तो P3 के अंदर भी वही आ गया 1 प्लस R3 T3 बट्टे 100, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं, तो जो अपने 100 से ऊपर गुणा कर लेंगे, तो P1 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 100 प्लस R1 T1 बट्टे 100 बराबर P2 ब्रैकेट में 100 प्लस R2 T2 बट्टे 100, ये यहाँ पर प्लस है, ठीक है, बराबर P3 ब्रैकेट में 100 प्लस R3 T3 बट्टे के अंदर 100। कैसे आया, ये 100 यहाँ लघुत्तम लिया तो 100 इससे 100 1 से 100 गुणा हुआ, और इधर 1 था तो 1 को R1 T1 से गुणा कर लिया, ठीक है। अब अपन से ये 100 से 100 कट गया, सारे कैंसिल हो गया, तो अपने बचा क्या P1 ब्रैकेट में ये आ गया, P2 ब्रैकेट में ये आ गया, और P3 और 100 प्लस R1 T3, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि अगर ये तीनों बराबर है
तो ये किसी ना किसी के बराबर है। तो P1 बराबर अपन लिख क्या सकते हैं, P1 बराबर हम लिख सकते हैं 1/, जैसे P1 है ये इसके गुणा हो रहा है, उधर जाएगा तो बट्टे में आ गया, तो 1/100 प्लस R1T1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसी तरह से P2 बराबर भी अपन लिए लिख सकते हैं। तो अपन फाइनली अपन को लिखना क्या है कि जैसे P1 अनुपात P2 अनुपात P3 अपन ज्ञात करते हैं, तो P1 का क्या आएगा, P1 का आ गया 1/100 प्लस R1T1 अनुपात, P2 का क्या आ जाएगा 1/100 प्लस R2T2, और उसी तरह से P3 का आ जाएगा 1/100 प्लस R3 और T3। ये अपने एक फॉर्मूला आ गया, डायरेक्ट अपन इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये अपन ने फॉर्मूला निकाला है। अब अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि जैसे 10% की दर से 5 वर्ष के लिए, ठीक है, यानी इसको क्या हो गया, ये टोटल R1 और T1 का मान कितना हो गया 50। ठीक है, दूसरा क्या है, पहले का मान हो गया 50 R1 T1 का। ठीक है, दूसरा है 4% की दर से 5 वर्ष के लिए, यानी R2 T2 का मान कितना हो गया 4 गुणा 5, 4 पंजो 20। तीसरा 5% की दर से 20 वर्ष के लिए, भाई 5% की दर से 20 वर्ष के लिए, यानी R3 T3 का कितना हो गया 100, यही हो गया ना। तो अपन बात करते हैं इसके अंदर मान रखते हैं अपन कि ये अपने आ गया, 1 मिनट, इसको अपन नीचे ले लेते हैं, तो वो गलत हो गया, सॉरी छोड़ो उसको। अपने ये देखिए कि जैसे 1/100 प्लस या 1/100 प्लस R1T1, R1T1 का अपने मान कितना आया था 50, तो 1/100 प्लस 50 150 अनुपात 1/100 प्लस R2T2 का मान कितना था 20, तो क्या आ गया 120 अनुपात 1/, इसका कितना था 100, तो ये हो गया 200। 0 से 0 0 कैंसिल हो गया, यानी 15, 12 और 20, ये इनका अनुपात आ गया। अब ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करे कि नीचे से हट जाए, तो वो संख्या होगी अपने 60, यानी 60 से पूरे को ऊपर गुणा कर देते हैं। ठीक है, 15 चौके 60, 4 अनुपात, 12 पंजो 60, 5 अनुपात 20 का 3 बार, तो 4:5:3 इसका आ गया ये अनुपात। 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो इसका जो टोटल है वो कितना आ गया 12, यानी अपने को जो वैल्यू दी गई है वो 12 की दी गई है। 12 की वैल्यू अपने को कितनी दी गई है 24,000। क्वेश्चन के अंदर वैल्यू कितनी दी गई है अपने को 24,000 दी गई है 12 की वैल्यू। ठीक है, तो 12 की वैल्यू अगर 24,000 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 2,000। अगर एक की वैल्यू 2,000 है तो 4 की कितनी हो गई 8,000। ठीक है, 5 की कितनी हो गई 5 की, 4 की 8,000, 5 की 5 दुआ 10,000, और फिर 3 की, तो 3 की कितनी हो गई 6,000। ठीक है, एक की वैल्यू 2,000 है, 4 की 4 गुणा 2, 5 की 5 गुणा 2 10, और 3 की 3 गुणा 2 6,000, तो ये इनकी वैल्यू आ गई।